मामा थे, सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। दिल्ली में उनको लेके जाया गया, वहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और वॉमिट वगैरह सब हो गया। लाइक जब मैंने पेपर स्टार्ट करने के लिए करा तो 1 घंटे का टाइम बचा हुआ था मुश्किल से। तब तक मैं आंसर निकाल रही होती थी, तब तक जो टीचर होते थे वो 5th क्वेश्चन पे पहुंच गए होते थे। 3-3 कॉफी कई बार पी लेती थी मैं, कुछ तो मिलने वाला था नहीं, वैसे भी मैं जनरल कैटेगरी से थी। टीएस हुआ था, उसमें मेरे 690 मार्क्स आए थे आई गेस। कि बेटी क्या ही कर रही है घर में बैठे बैठे, एक डॉक्टर का एग्जाम नहीं निकाल पाई। हाय, चलो आज उस चीज की बात करते हैं जिसकी बात करने से शायद मैं हमेशा डरती हूँ और आज भी मुझे रिग्रेट हुआ करता है। तो रही बात नीट की, मेरी नीट स्टोरी की। Currently, if I'll talk about, I am a med student. I am pursuing BAMS, that is Bachelor in Ayurvedic Medicine and Surgery from All India Institute of Ayurveda. सच बताऊँ तो आयुर्वेदा चुनना at the starting it was not my dream. मेरा कोई सपना नहीं था। जब से मैं 9th क्लास में थी, जब मैं बायो में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गई थी, ओलंपियाड्स में मेरे अच्छे मार्क्स आने लग गए थे, तब से मेरे दिमाग में हमेशा यही चीज़ चलती थी कि मुझे कुछ भी बनना है तो मुझे डॉक्टर बनना है। एंड एक बहुत ही सैड स्टोरी भी है, नॉट सैड स्टोरी बट एक चीज़ जो शायद मेरे दिमाग में फंस के रहेगी, जिसने मुझे डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। ये कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ये सच चीज़ें हैं। एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट, मेरे मामा थे, सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड जिस टाइम उनको डिटेक्ट किया गया उस टाइम वो लास्ट स्टेज कैंसर पे थी। तब उनको हर हॉस्पिटल ने डिनाई कर दिया था एंड एम्स दिल्ली में उनको लेके जाया गया, वहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें एडमिट किया। और एम्स दिल्ली में जब मैंने देखा कि कैंसर पेशेंट के कैसे कैसे ट्रीटमेंट होते हैं, मैं बस देखने गई थी एंड और उस टाइम पे जब मतलब मेरे मामा नहीं बच पाए थे, उस टाइम पे मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है। लाइक आई वांट टू हेल्प द कैंसर पेशेंट। और वो चीज़ मेरे से तभी हो सकती थी जब मैं नीट देती। शुरू में लगा कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। स्कूल में मैं बचपन से ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते आई थी बाय गॉड ग्रेस एंड ऑब्वियसली मेरी मेहनत की वजह से। बट जब नीट में उतरी, जब मैं पहली बार 11th क्लास में मैंने ज्वाइंड आकाश इंस्टीट्यूट हेयर इन गुड़गांव। तो मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और आकाश इंस्टीट्यूट में जब मैं गई तो मैं देख रही थी कि जो लोगों का पेस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जहाँ तक मुझे नहीं पढ़ाया गया था। 10th के बाद जब मैंने 10th में 97.02% स्कोर किए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि नीट मुझसे हो ही जाएगा। स्टार्टिंग में जब कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का वहाँ पे पढ़ाई होने लग गई तो मुझे ऐसा लगता था वो हर चीज़ को शॉर्ट ट्रिक, लाइक उन्होंने, मुझे याद है फर्स्ट टाइम पे उन्होंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ाया था मुझे फर्स्ट क्लास में। एंड उस टाइम पे वो लोग बहुत ही शॉर्टकट मेथड यूज़ करते थे। जो डिस्प्लेसमेंट का होता था 2r sin θ/2 जो अब हम सीखते हैं, और डिस्टेंस का भी जो शॉर्टकट तरीके होते थे वो उससे सॉल्व करते थे। और मैं मतलब जो सर्कुलर पाथ के लिए यूज़ किया करता था, और मैं सर्कुलर पाथ के लिए मैं पूरा डायमीटर फॉर्म निकालती, फिर रेडियस, फिर कैसे करके 2πr करके सब चीज़ें करके सॉल्व करके मैं लॉन्ग मेथड से करती थी। जब तक मैं आंसर निकाल रही होती थी तब तक जो टीचर होते थे वो 5th क्वेश्चन पे पहुंच गए होते थे। तो जिस तरीके से मेरी स्पीड चल रही थी 11th क्लास में, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बहुत लो होने लग गया था। साथ में जो स्कूल था और जो कोचिंग था, दोनों का ही प्रेशर अलग अलग था। मेरे स्कूल में अलग सिलेबस चलता था, मेरे कोचिंग में अलग सिलेबस चलता था, और मुझे ये पता ही नहीं रहता था कि मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ, स्कूल पे या कोचिंग पे। स्कूल में कई बार मुझे टीचर ऐसे बोल दिया करते थे कि सुष्मिता, अगर एग्ज़ाम ध्यान से नहीं करोगे कॉलेज का तो फिर आपको क्लास 12th के बोर्ड्स में नहीं बैठाया जाएगा। तो उस चीज़ से मुझे कई सारी चीज़ें स्ट्रेस होने लग गई थी। खासकर मुझे स्टार्टिंग में ये भी नहीं पता होता था कि भाई नीट में जो एनसीईआरटी होती है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं उनके मॉड्यूल्स पढ़ने लगती थी और उनके मॉड्यूल्स बायो में जो थे बहुत ही डिटेल्ड में हुआ करते थे, मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ती थी और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया करती थी। स्टार्टिंग में 11th कैसे ना कैसे करके गुजरा। मेरे स्कूल में 11th में लाइक अराउंड 86% आए थे, और यहाँ पर मेरे मार्क्स जो AIATS हुआ करता था यहाँ पे और आकाश में होते थे, उसमें मेरे कभी भी 470 480 ऐसे मार्क्स आते थे 11th में। तो देख के कि भाई मेरी परफॉर्मेंस इतनी लो जा रही है, ना मेरे पीरियोडिक टेस्ट में अच्छे आ रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन छूट जाता था, फिजिक्स में मैं हमेशा तुक्का लगाती थी, मुझे ये तो क्लियर हो गया था कि भाई मेरे से नीट अभी नहीं होगा।
बट 12th में क्योंकि मेरे को पता था स्टार्टिंग से मेहनत करनी है, तो 12th में मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे, एक कोई निशान जिंदल नाम का यूट्यूबर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी। उन्होंने कहा था कि 4 मंथ्स में हाउ ही क्रैक्ड IIT, तो उस चीज़ से मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी। और उन्होंने कुछ बुक सजेस्ट की थी, सेंगेज की थी, सेंगेज की फिजिक्स की बुक थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ऑथर का। तो वो बुक बहुत ही अच्छी थी। लाइक मैंने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स उससे किए थे, बाद में तो मेरे पास हिम्मत ही नहीं बची, क्योंकि वो 2 चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से किए थे और उसमें मेरा कमांड अभी तक अच्छा है। BM शर्मा था आई गेस। तो स्टार्टिंग में मेरे बहुत अच्छे पेज जाने लगे। स्टार्टिंग में मैं कॉलेज में स्कूल में भी अच्छा करने लग गई थी, ट्यूशन में भी अच्छा करने लग गई थी। AITS हुआ था, उसमें मेरे 690 मार्क्स आए थे आई गेस। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि हाँ अब तो मैं कर सकती हूँ, चीज़ें अच्छी जा रही हैं। बट लाइक शायद समय को कुछ और ही मंजूर था। सारी चीज़ें होती गई अच्छे से, कई बार हुआ, मेरे टेस्ट भी अच्छे गए। बाद में फिर वही हुआ कि पेस मेरे हाथ से छूट गया। बाद में जो पुराना था वो मैं रिवाइज नहीं किया, मैंने नए नए चीज़ पे फोकस करने लगे, कोई भी रिवीजन नहीं हुआ। बाद में बीच में मेरे 2 महीने तबीयत खराब हो गई थी। फिर पूरा पेस खत्म हो गया और मैंने कहा कि भाई अब नीट तो हो नहीं पाएगा, तो बोर्ड्स पे फोकस करते हैं। तो बोर्ड्स पे फोकस किया, बोर्ड्स पे काम किया और बोर्ड्स में 95% आए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना आ गया, कोरोना का टाइम था, कोरोना आया और मुझे ऐसा लगा कि भाई भगवान मेरा साथ देना चाह रहे हैं। बट फिर वही मैं पागलों की तरह क्या करती थी, मैं इतने अनरियलिस्टिक टारगेट्स बनाया करती थी कि एक दिन में 6 चैप्टर्स में कर दूंगी और 1 महीने में रखूंगी चीज़ों के लिए। मैंने कभी टेस्ट नहीं दिए, मैं हमेशा अनरियलिस्टिक टारगेट्स बनाती रही और वही हुआ एट द एंड जब, और ऐसे टेलीग्राम पे उस पे ट्विटर पे मैं ऐसे करती थी कि भाई पोस्टपोन कर दो, और उसमें ही मेरा टाइम जाता रहा। और अनरियलिस्टिक टारगेट्स का तो भाई होता ही था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया उस टाइम पे मेरे अराउंड आए थे 426 मार्क्स। तो ऑब्वियसली मुझे कुछ तो मिलने वाला था नहीं, वैसे भी मैं जनरल कैटेगरी से थी, तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला और वही निराश होके मैं आ गई, क्योंकि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। और उस टाइम का पेपर वॉज द ईजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट, दैट इज 2020 का नीट का पेपर। तो मेरे से वो नहीं निकला और मैंने कहा कि भाई इस बार मेरे से मेहनत नहीं हुई है, तो अब 2021 की तैयारी करते हैं। 2021 भी कोरोना का ही फेस चल रहा था। सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी कि 2021 में मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, ठीक है। और फिर वही खुद से जब करते हैं कोई पेस नहीं आता, अनरियलिस्टिक टारगेट्स बनाए, वही चीज़ गलती करी और उस टाइम पर भी मेरे से नीट नहीं निकला। वही 450 कुछ ऐसा स्कोर आया था मेरा। और फिर मैंने थर्ड टाइम पे तो मेरा बकवासी हो गया था। मैं जब गई थी तो मेरे को वॉमिट वगैरह हो चुकी थी। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ी तैयारी की थी और उस टाइम पे मुझे वॉमिट वगैरह सब हो गया। जब मैंने पेपर स्टार्ट करने के लिए करा तो 1 घंटे का टाइम बचा हुआ था मुश्किल से, और 1 घंटे में मैं जितना कर सकती थी मैंने किया था। और मेरे आई गेस मार्क्स आए थे 510, जिसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला था। आया 4th अटेम्प्ट, जिसके बाद मुझे ये कॉलेज मिला जो मैं अभी कर रही हूँ। तो जब 2023 में मैंने नीट का पेपर दिया उस टाइम पे मेरे मार्क्स आए थे 584। आई अटैच दैट शीट। 584 मार्क्स आए थे मेरे। उस टाइम पे मैंने फिजिक्स वाला का जो ऑनलाइन कोचिंग था वो मैंने ज्वाइन किया था। उसमें भी मैं स्टार्टिंग में बहुत ही इरेगुलर रहती थी और जो मैंने मेहनत करी थी वो मैंने लास्ट के 3 महीने में सबसे ज़्यादा करी थी। और वो पर उम्मीद बैच एक आया था उनका, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने। तो उसमें मेरे आए थे 584 मार्क्स और मेरे बायो में आई गेस आए थे 340 मार्क्स आए थे 360 में से। बायो मेरी अच्छी गई थी। मेरी फिजिक्स भी थोड़ी सही गई थी। केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी गई थी मेरी। केमिस्ट्री वॉज ईजीएस्ट। केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद आती थी, बट उस टाइम पे मैंने ऑर्गेनिक इतने अच्छे से नहीं की थी, पर ठीक है वो हो गया था। ऑर्गेनिक में मैं 2 चैप्टर छोड़ के गई थी, अमीन्स वाला, और अमीन्स वाले से तो जो डायज़ोनियम सॉल्ट है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं छोड़ के गई थी। उससे बहुत सारे क्वेश्चन है तो वो भी मेरा स्किप हो गया था। और उस टाइम पे भी मैं आई, मैंने सोचा था, मैं जब एग्जाम हॉल से जब उस टाइम पे आई तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे 650 प्लस आएंगे, बट मैंने इतने सारे सिली मिस्टेक किए एंड मैंने जब मार्क्स जोड़ा तो मेरे 584 मार्क्स बन रहे थे। आई क्राइड
आई क्राइड हेल लॉट ऑफ क्राइंग आई डिड, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस टाइम पे। लाइक मुझे याद है कि मैं कॉफ़ी 3 कॉफ़ी कई बार पी लेती थी। मैं 2-3 घंटे सोया करती थी। आई यूज़ टू मेक नोट्स। मैं छत पे 3-3 बजे उठ के पढ़ा करती थी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। बट कहते हैं ना कि शायद आपकी किस्मत में वो चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ हुई। उसके बाद लाइक 1 महीने तक तो ऐसा फेस चला मेरा कि अब क्या ही करना है लाइफ में, जो सपना था। क्योंकि मैं उस टाइम पे जब मैंने 2023 का मैंने नीट दिया था, मैंने उस टाइम पे DU ज्वाइन कर लिया था। CUET का एग्ज़ाम दिया था मैंने। और मैं क्या करती थी, मैं BSc ऑनर्स कर रही थी फर्स्ट ईयर से, और साथ साथ में मैं आती थी 8 बजे तक मैं घर पे आती थी। सुबह 7 बजे यहाँ से निकल जाती थी, क्योंकि वहाँ पे भी अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी हुआ करती थी। 3-4 घंटे सोया करती थी और फिर मैं उठकर वापस पढ़ने लग जाया करती थी। तो मेरा ये रूटीन रहा करता था। तो उस टाइम पे जब नहीं निकला तो ऐसा लगता सब चीज़ खत्म हो चुकी है, क्योंकि कुछ लाइफ में बचा ही नहीं है। क्योंकि जब भी मैं मेट्रो से गुजरा करती थी और एम्स दिल्ली का नाम सुनती थी तो मेरे बॉडी में ऐसे सेंसेशन से होते थे। क्योंकि लाइक मेरे मामा को भी वहीं पे एडमिट कराया था, और तब मुझे ऐसा लगा था कि भाई जो सारे हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया ट्रीटमेंट करने से, ऐसा क्या है इस हॉस्पिटल में, ऐसा क्या है इस हॉस्पिटल में कि हर कोई इस हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहता है। मतलब इतनी रिसर्च, जो केसेस कहीं सॉल्व नहीं होते वो एम्स दिल्ली में होते हैं। प्रेजेंटली मैं भी आज तक वो सपना नहीं जी पाई हूँ। और सच कहूँ आज मुझे 2023 गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं, और आज भी अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ऐसा होता है कि भाई मुझे क्यों नहीं मिला एम्स दिल्ली। मुझे अगर चलो एम्स दिल्ली नहीं मिला तो मुझे कोई ना कोई एम्स चाहिए, तो मुझे MBBS करना था। बट कहते हैं कि सपने को कुछ और ही मंजूर है। लाइक मे बी मेरी डेस्टिनी मुझे कहीं और लेके जाना चाहती है। आई नो कि आई एम डूइंग हेयर ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे भी सिंस इट इज़ ऑल्सो एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एंड इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद मैनी IITs एंड एम्स। बट आई डोंट नो, क्योंकि जब आप कोई चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो ना, और जब वो आपको वो चीज़ नहीं मिलती तब आपको पता चलता है उस चीज़ की अहमियत। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं दोबारा तैयारी शुरू कर दूं। फिर ऐसे हिम्मत से हार जाती हूँ कि अगर मैंने तैयारी शुरू की, मैं कॉलेज से भी हाथ धो बैठूंगी, और ना अगर मुझे नहीं मिला तो फिर वही दुख होगा, बीच की अटकी रह जाऊंगी। एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैं घर पे बैठ के तैयारी किया करती थी 2 साल, तो ऐसे घर वाले भी मम्मा पापा को ऐसे बोलने में, मतलब सुनने में आया करता था कि बोला करते थे कि इनकी बेटी क्या ही कर रही है, घर में बैठे बैठे एक डॉक्टर का एग्जाम नहीं निकाल पाई। तो बहुत कुछ ऐसे सुनने को मिलता था, और कई बार हिम्मत सी टूट जाती थी कि भगवान क्यों, मैं ही क्यों, लाइक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे इतना क्यों ही सहना पड़ रहा है। एक चीज़ तो मैंने दिल से चाही थी और मुझे वो भी नहीं मिल रही है। फिर एक बार क्या हुआ कि दूसरा रिग्रेट मुझे ये रहता है कि मुझे शायद अगर मैंने 11th में ही स्टार्टिंग से मेहनत की होती, और तो 11 में स्टार्टिंग से मेहनत की होती, अपने पे डाउट नहीं किया होता, हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होते, हमेशा पेपर लगाए होते, कभी मैं पेपर से भागा नहीं किया करती, तो शायद मेरा नीट निकल जाता। टुडे many of my friends, they are graduated from good MBBS colleges and I'm still here doing BMS। MBBS भी नहीं कर रही हूँ मैं। रही बात, मेरे स्कूल वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मतलब कई बार तो मुझे हाफ डे पे भेज दिया करते थे ताकि मैं नीट की तैयारी कर पाऊँ, और जब मुझसे नहीं निकला तो ऐसा लगता मैं कहीं ना कहीं किसी से शक्ल मिलाने लायक नहीं हूँ। अगर ज़्यादा बोलूँगी तो शायद आई वुड गेट इमोशनल। बट एक चीज़ हाँ, मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर एक एग्ज़ाम आपसे नहीं निकला तो आपकी लाइफ ख़त्म है, ठीक है। आई नो मुझे भी ऐसा रिग्रेट सा होता है कि बट टाइम नहीं बैठा रहेगा, आपकी एज नहीं बैठी रहेगी। मान लो अगर आई एम 22 और मैं अगर अभी का सोचूं कि मैं अभी पढ़ के अभी नीट निकालूं, तो अराउंड मैं जब 27 की होंगी, 28 की होंगी, तब मेरा MBBS खत्म हो रहा होगा। और उसके बाद मैं कब आजकल MBBS में यू हैव टू डू PG ऑल्सो, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना होता है, उसके बाद आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके लोग आपको पूछते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एज भी इतनी नहीं है। मैंने बहुत चीज़ें लाइफ में ट्राई करी, और कई बार ऐसा भी हुआ कि शायद अगर मेरा नीट निकल गया होता या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई होती तो लाइफ कुछ अलग ही लेवल पे चलती।
और करंटली आई एम लिविंग इन गोवा, वहाँ पर ही मैं अपना BMS कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी एक्सपोजर बहुत है, वहाँ पे भी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है। वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी कि मेरा BMS लाइफ कैसा चल रहा है और क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो अर्निंग वहाँ पे भी बहुत अच्छी होती है, पेशेंट लोड भी 800 से अबव आता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता नहीं क्यों मेरे को MBBS से लेकर, और MBBS से ज़्यादा मुझे एम्स दिल्ली को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्यार है, और शायद वो मरते दम तक तो मेरा कभी ख़त्म नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने उसे सच में बहुत शिद्दत से चाहा था, बहुत दिल से चाहा था। और जो वो एक इंसिडेंस हुआ था जब उस टाइम पे, वो मेरे माइंड में ऐसे इंप्रेशन सा कर चुका, मतलब ऐसा बिल्कुल धब्बा सा बना चुका है जो वो चाह कर भी वो छूट नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कभी भूल नहीं पाऊंगी। बट येस, आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि जिन किसी का भी नीट अगर नहीं निकला है, एंड इफ इट वॉज योर, अगर आपका लगता है कि आपका 3rd या 4th अटेम्प्ट है, अगर आपके अंदर शक्ति है ना कि आप कर सकते हो या आपको दोबारा करना चाहिए, तभी करना। कि अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है, अगर नहीं, अगर जब सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि पता है अगर हम आधी मेहनत करते हैं ना तो हम यहाँ के रह पाते हैं, ना हम मजे ही अच्छे से कर पाते हैं, ना चीज़ें क्लियर होती हैं, और तब दुख बहुत ज़्यादा होता है कि ना मैंने मजे किए, ना मेरा एग्जाम निकला, तो मैंने किया ही क्या अपनी लाइफ में। ठीक है। और रही बात रिलेटिव्स, तो हमेशा बोलेंगे। आज मैं BMS में भी भले ही एडमिशन हुआ है, नो आई वुड बी डॉक्टर वेरी सून, तो इतना सुन के ही वो लोग आज बिल्कुल ही अलग से हो गए। वो लोग कहते हैं कि हाँ ये डॉक्टर बनने वाली है, तो देयर पर्सपेक्टिव तो वो चेंज होता ही रहेगा। उनके पर्सपेक्टिव को तो आपको लेके बैठना ही नहीं है। बट हाँ, एक बात आपको याद रखनी है कि जो भी डिसीजन अपनी लाइफ में लो ना, जो भी डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले रहे हो, आपको ये बात याद रखनी है कि कभी भी वो आपको फ्यूचर में उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अभी स्टोरी तो और बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे बतानी है, जो नीट स्टोरी पार्ट 2 में आएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अभी के लिए आई वुड जस्ट एंड दिस वीडियो विद अ मैसेज कि कहते हैं ना कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल।